क्या आपको पक्का लगता है यहाँ पर कोई डेविल था सर? मुझे नहीं लगता कि हमारे अलावा कोई यहाँ पर है। कहीं वो यहीं तो छुप कर नहीं बैठा, या फिर उसे पता था कि हम आने वाले हैं और वो दुम दबाकर भाग गया। डेंजी बेटा, जानते हो ना, तुमने जो हमारी इतने साल मदद की है उसके लिए मैं काफी शुक्रगुजार हूँ। हाँ बिल्कुल। तुम्हारी वफादारी एक कुत्ते से कम नहीं, और कुत्तों की तरह ही तुम इनाम के लिए काम करते हो। लेकिन अफसोस की बात है कि मैं कुत्तों की गंध बर्दाश्त नहीं कर सकता। याकूजा ने मुझे काफी ताकतवर बना दिया, लेकिन अव्वल नंबर के लोगों की पैसे और ताकत की प्यास कभी नहीं बुझती। इसलिए मैंने तुम्हारे किताब के पन्ने से सीखा और एक डेविल के साथ सौदा किया। हमें चाहिए थी राक्षसों की ताकत, ताकि हम और बड़े और शक्तिशाली बन जाए। और मुझे चाहिए था इस दुनिया के हर एक डेविल हंटर का खात्मा। और तुम्हें मैं क्या बताऊं डेविल हंटर, इन बेवकूफ लालचियों से ज्यादा समझदार तो मैंने जानवर देखे हैं। मैंने अपनी शक्ति का एक छोटा सा नमूना क्या दिया, इन्होंने मुझे अपनी आजादी थाली में परोस दी। पर इन्हें क्या पता था कि ये बाद में ज़ॉम्बीज़ बन जाएंगे, क्योंकि मैं ज़ॉम्बी डेविल हूँ। तुम्हें ऐसा काम लेने की कोई जरूरत नहीं थी जिसमें तुम मेरे भाई बहनों को तड़पा तड़पा कर मारो, क्योंकि अब मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। जाओ मेरे गुलामों, जाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दो और उन्हें कचरे में डाल दो। ये एग्जिट कहाँ चला गया? मुझसे दूर हटो। ऐसा भी नहीं कि मेरी इस दुनिया पर राज करने की ख्वाहिश थी। मैं तो बस एक आम जिंदगी की उम्मीद से जिंदा था, और अब क्या मुझे इतना सा भी नहीं मिल सकता? पोचीदा, पोचीदा, उठ जाओ दोस्त, काम पर जाने का वक्त हो गया। सच कहूं दोस्त, तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरी मौत एक दिन लड़ते वक्त एक डेविल के हाथों होगी, और तुम्हें तुम्हारे दम पर अकेला छोड़ जाने का मुझे काफी पछतावा होगा। क्या पता तुम खाना ही ना ढूंढ पाओ और भूख से मर जाओ, या फिर कोई और डेविल तुम्हें बेरहमी से मार दे। मैंने सुना है कि ऐसे भी डेविल होते हैं जो किसी के मर जाने पर उसके शरीर पर कब्जा कर सकते हैं। अगर तुम उनमें से ही एक निकले पोचीदा, तो मेरे मरने के बाद मैं अपना शरीर तुम्हें सौंपता हूँ। पर पहले मेरे दफन होने का इंतजार करना, ताकि याकूजा तुम्हारा पीछा ना करे। फिर तुम इस शहर को पीछे छोड़कर जा सकते हो, एक आम जिंदगी जी सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक साधारण जिंदगी मिले और एक साधारण मौत। तुम वो जिंदगी जीना जो मैं कभी नहीं जी पाया।
पोचीता, तुमने कर दिखाया जैसा मैंने कहा था। मुझे हमेशा से ही तुम्हारे सपनों की बातें सुनना पसंद था डेंजी। चलो एक और सौदा करते हैं। मैं तुम्हें अपना दिल सौंपता हूँ और बदले में मुझे अपने सपने पूरे करके दिखाओ, बस इतना ही। पोचीता, मैं जिंदा कैसे हूँ? पोचीता, तुम जिंदा कैसे बच गए? तुम्हारे तो टुकड़े टुकड़े हो गए थे। हद हो गई। मुझे तुम्हारे जैसे जिद्दी डेविल हंटर से नफरत है। जाओ और इसे खा जाओ, देखते ही तुम्हारे पेट में से जिंदा कैसे निकलता है। इन सब के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, उसके बावजूद भी इनमें और पाने की चाहत थी। खैर देखा जाए तो मुझ में और इनमें इतना भी फर्क नहीं। पोचीता ने मुझे खुश रखा और मेरे लिए यही खुशी मायने रखनी चाहिए थी, लेकिन मैं हमेशा एक बेहतर जिंदगी का सपना देखता रहा। देखा जाए तो हम सब एक बेहतर जिंदगी पाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। सपने देखना गलत नहीं, लेकिन अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो बचोगे नहीं। चलो इस निकम्मे से पीछा तो छुड़ा। अब तुम क्या चीज हो? क्या जिस चूहे से डेविल के साथ तुम थे उसने तुम्हारे शरीर पर काबू कर लिया? इसका मतलब अब तुम हम में से एक हो। मेरी कमर, दर्द हो रहा है, दूर हट जाओ। हट जाओ। बस बताना, इस जगह से हिलने की हिम्मत मत करना। यहाँ से चले जाओ। तुम जैसे लालची भगोड़ों में इंसानियत नाम की चीज नहीं बची। मुझसे कहा गया था कि मुझे यहाँ काम से बुलाया गया है और मेरे काम का वक्त अभी खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब तुम्हारा खेल खत्म। इसे खाओ, आज तुम में से कोई नहीं बचेगा। और उसके बाद मुझ पर किसी का कर्ज नहीं।